जड़ावाला में कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आ गए। लोगों की घरों को वापसी शुरू। मुतासरीन जले घरौंदे देखकर अफसुर्दा हो गए। जलाओ घेराव के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। जले घरों में जरूरी सामान भी मैसर नहीं। इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का शहर में गश्त। मुतासरीन के नुकसान का तखमीना और बहाली का काम आज से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत का 3 से 4 रोज के अंदर नुकसान पूरा करने का ऐलान। जड़ावाला वाक़े में बड़ा ब्रेक थ्रू। वाक़े में मुलव्वस 128 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार अफराद में इश्तियाल दिलाने वाले 2 मरकजी मुलजिम भी शामिल। चर्च नज़े आतिश करने पर 5 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। 1800 से ज्यादा अफराद मुकदमात में नामजद। खुसूसी टीम वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करेगी। बलोचिस्तान का निगरान वजीर आला कौन बनेगा, फैसले के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास सिर्फ आज का दिन बाकी। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजोर, जरमिक अचकजई, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान, अब्दुल वाहिद सदीकी, यूनुस जहरी और अहमद नवाज सर जोड़कर बैठेंगे। रात 12 बजे तक कोई फैसला ना कर पाए तो निगरान वजीर आला का नाम इलेक्शन कमीशन फाइनल करेगा। निगरान वफाकी काबीना की तश्कील मुकम्मल। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का पहला इजलास आज बुला लिया। इजलास में मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल और मईशत का जायजा लिया जाएगा। ऐवान सदर 16 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फबरदारी सरफराज बुख्ती वजीर दाखिला जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा बन गए। शमशाद अख्तर वजीर खजाना, नदीम जान वजीर सेहत और मुर्तजा सोलंगी वजीर इत्तलात मुकर्रर। अहमद इरफान के पास कानून और इंसाफ, उमर सैफ के पास IT का कलमदान, गौहर एजाज शाहिद अहमद तारड़, समी सईद मदद अली सिंधी, अनीक अहमद और जमाल शाह भी निगरान वफाकी वजीर बन गए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज हुकूमती दलाइल पर अपना जवाब जमा कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल 16 मई को केस की आखिरी समाअत की थी। आम इंतखाबात 90 दिन में मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों का फैसला। शेड्यूल जारी कर दिया गया। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार है। हल्का बंदियां 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होंगी। इब्तदाई अशात नवंबर, अपीलें 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली गई। नई हल्का बंदियों के बाद आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं आइन में वाज़ेह है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। आइन पर अमल दरामद कराना अदलिया का फर्ज है। अदलिया की तरफ से इस फैसले पर एक्शन लिया जा सकता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जारी करदा इंतखाबी स्केड्यूल बदनीयती पर मबनी और आइन से खुला इनहराफ है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का हाउसिंग सोसाइटीज के लिए नए NOC रोकने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत इरसाल। मुरासले में लिखा गया कि डिप्टी कमिश्नर NOC का इजरा कर रहे हैं। इसे अमल से ग्रीन एरियाज पर समझौता किया जा रहा है। ज़रूरी ज़मीन फराहम की जा रही है। ऐसे केसेस में करप्शन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत के ये इक़दामात इख्तियारात से तजावुज़ है। किसी खास ज़रूरत पर जामे केस इलेक्शन कमीशन को भेज कर पेशगी इजाज़त लेने की हिदायत। आर्मी चीफ का जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने का ऐलान। ISPR इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि जड़ावाले का अफसोसनाक वाक़या और नाकाबिले बर्दाश्त वाक़या है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं।
किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुश्मन कुव्वतें आवाम में पुरतशद्दुद रवैये उभारने, इंतशार और फसाद बर्पा करने की कोशिशें कर रही हैं। नौजवान सच, आधे सच, झूठ, मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन में फ़र्क को समझे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नौजवान अपना किरदार अदा करें। जड़ावाला वाक़े से पाकिस्तान और इस्लाम को जख्म लगा है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। जड़ावाला में जो कुछ हुआ, हम शर्मिंदा हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी अदा नहीं कर सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान में अक्सरियत मुसलमानों की है। इसका ये मतलब नहीं कि गैर मुस्लिम या अक़लियत से जीने का हक छीन लिया जाए। निगरां हुकूमत से मुतालबा है कि इस नुकसान को पूरा किया जाए। जुम्मे के बाद पूरे मुल्क में साहनिया जड़ावाला की मजम्मत की जाएगी। आम इंतखाबात 90 दिन में मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियों का फैसला। शेड्यूल जारी कर दिया गया। नई हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त दरकार है। हल्का बंदियां 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होंगी। इब्तदाई अशात नवंबर, अपीलें 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी अशात की जाएगी। सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुआवनत तलब कर ली गई। नई हल्का बंदियों के बाद आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में करंट लगने से 5 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जहां बहक होने वाले मियां बीवी, 2 बेटे, जबकि घर में आया 1 मेहमान भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रांसफार्मर में फन्नी खराबी और शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारत ने सतलुज में 1,41,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद। गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारत की तरफ से 20 अगस्त तक मजीद पानी छोड़े जाने का खदशा। उकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, विहाड़ी, लोधरा, मुल्तान और बहावलपुर की इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। उधर मंगला डैम पानी से भर गया। पानी की सतह इंतहाई लेवल को छू गई। अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट सीरीज कौमी टीम के खिलाड़ी श्रीलंका पहुंच गए। अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, रिजवान, हारिस और शाहीन स्क्वाड का हिस्सा हैं। पाक अफगान 3 वनडे मैचों की सीरीज 22 अगस्त से शुरू होने जा रही है। और मारूफ अमरीकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर की तीसरे शौहर के साथ भी राहें जुदा। ब्रिटनी के शौहर सीम असगरी की तस्दीक। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि हमारी 6 साला रफाकत का खात्मा हो गया। गुलकारा की तरफ से अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।